हेलो स्टूडेंट, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अब हम फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है आइसोलेस ट्रायंगल का। एक आइसोलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक एलिप्स के अंदर हो। अगर हम एक एलिप्स बना लें, ये हमने एक एलिप्स बना लिया है और इसके अंदर हमें मैक्सिमम एरिया वाला एक आइसोलेस ट्रायंगल फाइंड करना है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये होती है, ये क्या है, ये वाली जो एक्स एक्सिस है ना, ये ही क्या होती है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के ऊपर इसका एक वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स तो ये किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है। तो हमने ये ट्रायंगल ऐसे बना ली, ठीक है। ये है आइसोलेस ट्रायंगल जिसमें ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। अब जिस तरह से हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ये मेजर एक्सिस होती है तो इसकी पूरी लेंथ, मेजर एक्सिस की पूरी लेंथ 2a होती है। तो ये वाली लेंथ यहाँ तक क्या हो जाएगी, a, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके a0 होते हैं, ये a0, ये माइनस a0, ठीक है। ऐसे ही ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, b है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, b, क्योंकि माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है। तो ये लेंथ क्या है, b है, ठीक है। और ये जो अगर कोई पॉइंट होता है, इसके पॉइंट होते हैं a कोस थीटा, b साइन थीटा, ये पॉइंट होते हैं। जिसमें जो ये a कोस थीटा है, a कोस थीटा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये क्या होगा, a कोस थीटा। इतनी डिस्टेंस क्या होगी, अगर इसको हम AOM नाम दे दें तो OM डिस्टेंस है a कोस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट अगर हम निकालें तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम b साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, b साइन थीटा, क्योंकि a कोस थीटा b साइन थीटा है। तो यहाँ ये डिस्टेंस a कोस थीटा है और ये डिस्टेंस है b साइन थीटा, ठीक है। और देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। एरिया क्या होता है एक ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है, बेस ये है b साइन थीटा, ये भी, ये वाली डिस्टेंस भी b साइन थीटा। तो इसमें बेस तो है, अगर इसको p है, इसका नाम p डैश है, तो बेस हो जाएगा p डैश। और हाइट, ये वाली हाइट होगी, इसका नाम a है तो am, ठीक है। एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल, अगर ये आइसोलेस ट्रायंगल p डैश है तो इसका एरिया 1/2, बेस क्या है p डैश और हाइट है a, ठीक है। वेयर p डैश आर पॉइंट ऑन एलिप्स, एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट है। तो एरिया जो है, एरिया 1/2 p डैश कैसे निकालेंगे हम, p डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस b साइन थीटा और ये भी डिस्टेंस b साइन थीटा है। तो p डैश डिस्टेंस हो जाएगी 2b साइन थीटा, ठीक है, 2b साइन थीटा। और हमें एक डिस्टेंस निकालनी है am। OM किसके इक्वल है, OM a कोस थीटा हमने देखा। और ये पूरी OA डिस्टेंस क्या है, a है। तो अगर हमें AM निकालना होगा, AM निकालना है तो OA में से अगर हम OM घटा दें तो क्या बन जाएगा, a माइनस a कोस थीटा, ठीक है। तो हमने AM की जगह क्या रखना है, a माइनस a कोस थीटा। अब इन दोनों में से देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, इसमें a कॉमन आ जाएगा, AB साइन थीटा, a इक्वल टू a, यहाँ से कॉमन आ गया, AB साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बाहर है तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा ये, ठीक है।
अगर इसको 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का रूल होता है साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिख लिया ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। अब क्योंकि हमें इस एरिया को मैक्सिमम शो करना है, इस एरिया को मैक्सिमम शो करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ए बी साइन थीटा का कोस थीटा माइनस 1/2, तो ऐसे कैसा है, इसका डेरिवेटिव कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम डी ए बाई डी थीटा को 0 रखेंगे, ये 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा ये, क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये जो अगर कोस x इक्वल टू कोस y होता है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस y, ठीक है। ये वाला जो इसका जनरल रूल है कोस का वो हमने यूज़ किया है, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे देखने के लिए कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो ए बी कोस थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा, अब इसका बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। अब इसके अंदर थीटा की 2 पाई बाय 3 वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कर रहे हैं हम ए बी माइनस साइन 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या है, साइन 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है 60, 60 टू ज़ा 120, यानी साइन 120 हमें अगर सोल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक तो 90 प्लस 30 कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोस 30 और कोस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू हमने रूट पुट कर दी। ऐसे ही साइन 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 होता है, 60 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 अगर हमें निकालना है साइन 240, तो साइन 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये 180 के अंदर कुछ प्लस हुआ तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो माइनस साइन 60 जो हो जाएगा माइनस √3/2, तो 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब इन दोनों में से √3/2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर तो क्या बन जाएगा, देखो कॉमन भी क्या इसको कह दें तो माइनस √3/2 कॉमन ले लिया है, तो ये तो +1 बच जाएगा और यहाँ 2, तो 1 + 2 3, तो इतना आ रहा है, यानी ये नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, यानी ए क्या बन गई है मैक्सिमम, एरिया इज, दिस इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया हमने यहाँ पे ये निकाला था ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये बन जाएगी 120 और 240, तो साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन 240 की वैल्यू माइनस √3/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, और √3/2 अगर हम कॉमन ले लें तो ए बी ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, ये तो हमने बाहर ले लिया √3/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, 1/4 आएगा कि 1/2 आएगा, 2 आएगा क्योंकि √3/2 तो हमने कॉमन लिया है। तो अगर इसको अब सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए बी √3/2 है, साथ में ये बन जाएगा 2 × 1 = 2, 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन रही है 3√3 AB/4, तो ये आपकी इसकी आंसर आ जाएगी। नंबर 9 में एक टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर ही साइड्स हैं, ठीक है। तो वो ट्रायंगल जो रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स है, तो वो एक क्यूबॉइड बन गया ना, क्यूबॉइड होगा जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और उसकी साइड भी क्या है रेक्टेंगुलर है, तो वो एक तरह से क्यूबॉइड ही है। ये ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, तो इस तरह से बना हुआ है कि उसकी डेप्थ यानी ऊंचाई, गहराई क्या है 2 है, तो ये जो है 2 है, एंड वॉल्यूम जो है इसका 8 है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज, मतलब इसको बनाने में क्या लगा है 70 स्क्वायर मीटर फॉर इट्स बेस, इसके बेस को बनाने में तो 70 पर स्क्वायर मीटर लगा है,
और इसके साइड्स को बनाने के लिए, इसकी जो साइड्स हैं 4 साइड्स होंगी, उसको बनाने में 45 पर मीटर स्क्वायर फॉर साइड्स। तो हमें कॉस्ट निकालनी है कि लिस्ट कॉस्ट आए, लिस्ट एक्सपेंसिव आए, यानी कम से कम कॉस्ट आए टैंक की, उस तरह से कैसे होगा वो। ठीक है, हम ले लेते हैं इसकी लेंथ x ले लेते हैं और इसकी ब्रेड्थ y ले लेते हैं और हाइट हमें 2 दी हुई है। तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 8, x इंटू वाई इंटू 2 8 है, यानी 2xy इक्वल टू 8, xy क्या आ जाएगा 4। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4/x। अब एरिया ऑफ बेस का अलग है कॉस्ट, बेस का कॉस्ट अलग है और साइड्स का अलग है। तो जो बेस है वो रेक्टेंगल है, तो ये बन जाएगा xy। ठीक है, और एरिया ऑफ साइड्स निकालने, ठीक है, एरिया ऑफ साइड्स, तो इसकी कितनी है 4 साइड है, तो 4x प्लस वाई, यानी इसका पैरामीटर यूज़ करते हैं उसके लिए हम। ठीक है, ये x प्लस वाई करके, तो एरिया ऑफ साइड्स बन जाएगा 4x प्लस वाई। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने देखा है कि जो बेस को बनाने में 70 कॉस्ट है, तो 70xy, और जो एरिया ऑफ साइड है इसमें 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस वाई। ठीक है, तो 70xy ये बन जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 180x प्लस वाई, और y की वैल्यू हम यहाँ से 4/x इधर पुट कर देंगे, इधर भी इधर x से x कैंसिल, ये बन जाएगा 280 प्लस 180x प्लस, इसको सोल्व करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, सोल्व भी नहीं कर रहे हैं हम, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट यानी मिनिमम। तो dc/dx निकालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 180 कॉमन है, x का 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। ठीक है, तो 4/x का बन जाएगा -4/x²। इसको हम -4/x - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं यानी 4x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 4, x आ जाएगा +-2, x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, और हम अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका था 180, 1 - 4x की -2, तो ये तो 0 बन रहा है। ये 8x की -3, जिसको हम लिख लेंगे 180 इंटू 8x/3। तो एट x इक्वल टू 2 अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 की 3। ठीक है, 8 कैंसिल, यानी कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये मिनिमम यानी लिस्ट आ गया। ठीक है, लिस्ट ही बनाना था हमने। एट x इक्वल टू 2 पे है, और y क्या है 4/x था, तो 4/2 2। तो लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, यहाँ से हमने 280 180 x प्लस 4x सोल्व किया था इसको, तो x की वैल्यू हम इसमें 2 रख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 2 और 2 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 4 से करेंगे 7, 180 से 4 को करेंगे 720 और 280 मिलके हो जाएंगे 1000 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। जो एक सर्कल और स्क्वायर है, इनका जो सम है पैरामीटर का वो क्या है k है, वेयर k जो है कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसका रेडियस x और इस स्क्वायर की साइड y। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल x है और साइड y है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr होता है, r हमने x लिया तो 2πx। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू वाई हो जाएगा, और सम ऑफ जो पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर है। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है वो सर्कल का क्या होता है, पैरामीटर ही होता है। तो सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर 2πx प्लस 4y, ये कुछ हमें कांस्टेंट दिया हुआ है k के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो 4y इक्वल टू k माइनस 2πx, तो y आ जाएगा k माइनस 2πx/4। ठीक है, और आगे बोला है प्रूव करना है सम ऑफ देयर एरियाज, इन दोनों का एरिया, इन सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, सम ऑफ देयर एरिया जो है लिस्ट है, व्हेन द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि द साइड ऑफ स्क्वायर यानी y जो है डबल है
रेडियस ऑफ सर्कल यानी एक्स के। तो y इक्वल टू 2x हमने प्रूव करना है और एरिया जो है लिस्ट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड y है तो साइड स्क्वेयर y स्क्वेयर, सम ऑफ एरिया पाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है। तो y की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे इसमें, y की जगह पुट किया है हमने k माइनस 2πx/4 स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारा एरिया इतना आ गया। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये लिस्ट है या मैक्सिमम है ये देखने के लिए dA/dx निकालेंगे। तो 2πx 2 k माइनस 2πx/4 की पावर 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका करेंगे तो k का 0 और इसका आ जाएगा -2π/4। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2πx ये बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस π/4, 2 2 4 और k माइनस 2πx। इसका हम एल्शियम लेंगे तो 4 2 8πx माइनस πk माइनस माइनस प्लस 2π स्क्वेयर x/4। तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो इसमें से और इसमें से हम क्या निकाल कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो 8π प्लस 2π स्क्वेयर x और पाई के उधर ले जाते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई के बाय 8π प्लस 2π स्क्वेयर है ना, तो मतलब पाई से पाई कैंसिल कर रहे हैं हम, तो यहाँ k बचेगा, यहाँ 8 यहाँ 2π, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव अब निकालते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा, 8π और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका बन जाएगा 2π स्क्वेयर। ठीक है, 8π प्लस 2π स्क्वेयर बाय 4 है और ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है एरिया क्या है, मिनिमम है यानी लिस्ट है व्हेन x इक्वल टू दिस। ठीक है, जब x ये है तो हम y निकाल लेंगे। y की वैल्यू हमने ये लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे x था तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो k/4/π आ गया। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या प्रूव करना है कि y इक्वल टू 2x है। ठीक है, तो हम इसके लिए y/x इक्वल टू 2 भी प्रूव कर सकते हैं, y/x/2। तो y/x लिख लेते हैं, y हमने सोल्व किया है, इतना आ गया था और x की वैल्यू रख दी। तो k से k कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, 8 प्लस 2π/4 प्लस 5। अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 4 प्लस 5 से 4π प्लस से तो 2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x। इसका मतलब है साइड ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, और यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर ओपनिंग सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो इस फॉर्म में है कि वो रेक्टेंगुलर है वैसे तो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कल बना हुआ है। द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो जो है, पूरे जो पैरामीटर है विंडो का क्या है, 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द वॉल ओपनिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसको खोलने से जाए घर में, तो उतने हमने उसकी डायमेंशंस बनानी है। तो लेंथ हम ले लें, अगर इसकी 2r, लेंथ क्या ले लें, ये जो लेंथ है 2r ले लेते हैं और ब्रेड्थ ले लेते हैं x। ठीक है, तो पैरामीटर क्या बन जाएगा, इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, देखो जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका तो आ जाएगा, देखो ये x ये x और ये है 2r। ठीक है, तो हम ये वाला तो बनाएंगे नहीं, हमने विंडो कुछ इस तरह की बनाई है कि ये है, तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं है। तो अगर इस रेक्टेंगुलर पार्ट का देखें तो x प्लस x यानी 2x प्लस 2r हो गया। और इस सेमी सर्कल का देखें, सेमी सर्कल का क्या होता है, 2πr/2 होगा ना, 2πr/2। ये हमें टोटल 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, r कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से और इसमें से r कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर प्लस 2x, ये है 10। अब अगर इसका एरिया देखें तो क्या होगा,
रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2rx हो जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया जो सेमी सर्कल है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल का एरिया है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर लेनी है आर की, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं या एक्स की कर सकते हैं, तो एक्स की कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस पाई प्लस 2r है, क्योंकि x की एक ही जगह पुट करनी पड़ेगी तो इसलिए हम x की कर लेते हैं। तो 2x की जगह तो हम क्या लिखेंगे, r है, तो अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस में है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे, dA बाई dx। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dA बाई dr निकालेंगे हम। तो यहाँ पे r इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10r माइनस पाई प्लस 2 आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर बाई 2 है, ठीक है। इसका करेंगे तो 10r का 10 माइनस पाई प्लस 2 है, आर स्क्वेयर का 2r, और इसका बन जाएगा 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 2 पाई आर माइनस 4 पाई प्लस पाई आर, ठीक है। 10 माइनस 4 आर है, ठीक है। माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर हो जाएगा। अब अगर हम 10 को उधर ले जाएं तो माइनस 10, इन दोनों में से माइनस आर कॉमन निकालेंगे तो 4 प्लस पाई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 बाई 4 प्लस पाई, ठीक है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं हम, तो यहाँ से तो इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस पाई प्लस 2, इसका 2 बन जाएगा, और पाई आर का क्या बनेगा, पाई, ठीक है। अब जब इसको सोल्व कर रहे हैं हम तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एरिया क्या है, मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है। और हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है। आर तो निकल ही आया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्सओ निकाल लेंगे यहाँ से। इसके अंदर या तो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर या पुट करोगे तो सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई पाई प्लस 4। तो ये क्वेश्चन नंबर है 11।